रॉयल के ग्रुप में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनटीपीसी 2020-21 में जो एग्ज़ाम हुआ था वह क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। तो उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज 9 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यूहियो शशकावा को किस रोग के उन्मूलन के लिए में योगदान के लिए 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कुष्ठ रोग के उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान दिया गया था, जिसके लिए 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है? असम को प्राचीन समय में कामरूप कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्न में से कौन सा एक क्षारीय विलयन नहीं है, यानी कौन सा एक अम्लीय विलयन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है जो क्षारीय विलयन का गुण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, यह गलत है। जबकि जंतु कोशिका से पादप कोशिका में जो रिक्तिकाएँ होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जबकि ऑप्शन बी में क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन बी ऑप्शन में क्या है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाया जाता है, हरित लवक नहीं पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भीति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में हम लोगों में कोशिका भीति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म उत्पादन फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सबसे अधिक बार सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का सबसे पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है? क्वांटम उपग्रह को चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत की राष्ट्रीय गरीबी रेखा के बारे में 2014 में सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट आया था, उसके बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय यदि 1407 से कम है तो गरीब माना जाना चाहिए, यह सही है। यानी कि यदि शहरी क्षेत्र में 1407 रुपया मासिक प्रति व्यक्ति आय होता है तो यह लोग गरीब माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेंट ऑफ PSU एंड देयर ईयर इस्टेब्लिशमेंट? PSU कंपनी है जिसकी स्थापना के बारे में बताना है, कौन सा सही नहीं है? जिसमें क्या हो जाएगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह 1995 में स्थापना की गई, सही है। बाल्मेर लवैरियर कंपनी लिमिटेड 1967 में, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC की स्थापना 1956 में, सही है। जबकि सी ऑप्शन गलत है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन 1958 में, यह गलत है, 1950 में ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नहीं किया था? जिसका आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। जो कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व भी गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत 1906 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध और उसकी स्थिति वाले राज्यों में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? यानी कि बताना है कौन सा कथन जो है दिया गया है वो सुमेलित नहीं है। शांति का सागर केरल में है, यह बात गलत है। जबकि स्टेनली जलाशय कहाँ है? तमिलनाडु में है। भारत में स्टेनली गोविंद सागर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 में मेजबानी देश कौन सा है जो नहीं करेगा? ब्राज़ील में नहीं होगा, जबकि US, मेक्सिको तथा कनाडा में होगा इसका आयोजन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, किसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा नहीं करवाया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा गुजरात विजय के अवसर पर कराया गया था। जबकि शालीमार बाग, जामा मस्जिद तथा लाल किला का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन किस शहर में अपने स्वयं के खुद के यानी कि कृत्रिम चंद्रमा को प्रक्षेपित करने की नई योजना बनाई है? कृत्रिम चंद्रमा चीन ने बनाया है, तो चीन के किस शहर में बनाया है? तो चेंगडू शहर में, चेंगडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कमरे के तापमान पर एक अभिलक्षण गंधयुक्त हरे पीले रंग के गैस के रूप में होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फनी एक प्रकार का किस प्रकार का पौधा है? फनी एक प्रकार का किस प्रकार का पौधा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय पौधा है।
सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में शाब्दिक स्तर है मृतकों का टीला? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरमाला प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी सागरमाला प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है वह किसके लिए शुरू किया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा, घरेलू कार्गो एवं एक्जिम कार्गो की लॉजिस्टिक लागत को कम करने से संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के लिखे 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? जो तैयार किया जाता है उसमें से कौन सा एक नहीं है? तो सहकारी निधि नहीं है, जबकि समेकित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि का वर्णन है। सीन गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? सीन गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितना साल का होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लुढ़कती पहाड़ियाँ की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस राज्य की पहाड़ियों को लुढ़कती पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठा क्रिकेटर कौन सा है? छठा क्रिकेटर कौन से है? जिसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। पीएम अवार्ड शहरी की सब्सिडी को चैलेंज करने के लिए इनमें से किस केंद्रीय एजेंसी को चुना गया है? यानी सब्सिडी के चैलेंज के लिए किस केंद्रीय एजेंसी को चुना गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो NHB चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धान की फसल में पाए जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? धान के खेत में पाए जाने वाला खरपतवार कौन सा है? एक्नोलोवा है, जिसे हम बर्नयार्ड ग्रास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर की ऊर्जा आवश्यक मापन हेतु किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? यानी कि एनर्जी मापने के लिए किसका प्रयोग? तो कैलोरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किससे संबंधित नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी सही है। यानी कि मांडले जेल में भेजा गया था निर्वासित करके। सही, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था और सहयोग आंदोलन में भाग लिए थे 1920 से 22 में जो चल रहा था उसमें भाग लिए थे 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? चेंजिंग इंडिया में किसके कार्यों का वर्णन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन मैन पुरस्कार यानी कि ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है इसे, गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि वंदना शिवा को नहीं दिया गया है, जबकि चंपा देवी शुक्ला, मेघा पाटेकर, रमेश अग्रवाल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्फ्लुएंस ऑफ द इंडस रिवर एंड द जास्कर रिवर ऑक्यूर्ड इन, यानी कि किससे होकर गुजरती है? जो सिंधु नदी है तथा जास्कर नदी है वह किस श्रेणी से होकर गुजरता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लद्दाख। आगे क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के संस्थापक किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश के संस्थापक यशवंत सिंह परमार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रतिबाधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से कौन सा लिया गया है? आपातकाल लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश से? यानी कि आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इको मार्क लोगो का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? इको मार्क का संबंध किससे है? तो मिट्टी का एक घड़ा सा है। लोगो में इसका इको मार्क का शुद्धता के लिए दिया जाता है, तो यह मिट्टी का एक घड़ा इसका प्रतीक चिन्ह है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। जगतम अहर्निशम या सचेत रहे संगठन का आदर्श वाक्य किसका आदर्श वाक्य है? हमेशा सचेत रहे, जगतम अहर्निशम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गुप्तचर विभाग का यह आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग पहुंच चुके हैं 10 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें
कि सरकार की के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धशुष्क जलवायु की परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे फसल भी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है एक चारे फसल के रूप में भी काम करता है? तो मक्का। भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया है? तो बोकारो रूस के सहायता से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मॉडल मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बजरंग पूनिया। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किया था? तो अंग्रेजों की सहायता करने वाले कौन थे? तो महाराजा मेहताब चंद। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? तो 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान डेटा प्रकार में के संलग्न डेटा में के एक सेट को क्या कहा जाता है? तो इसके एक सेट को एरे कहा जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी और जीना चर्चा में विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति के द्वारा कौन सी समिति नियुक्त किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो संप्रभु समिति। आगे क्वेश्चन है, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों और डेटाबेस स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे USB पोर्ट कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जेसी कुरप्पा है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा किनके द्वारा तैयार किया गया था? PC महालनोबिस, जो कि प्रथम कौन थे? तो हेराल्ड डोमर मॉडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसे कहा जाता है? तो रियो शिखर सम्मेलन यह पृथ्वी सम्मेलन था। किसको 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था? यानी कि क्रोएशिया सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया था? रामनाथ कोविंद को। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त 1793 में। हाई क्वेश्चन है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीसा और टीन के मिश्रण को सोल्डर कहा जाता है। आंसर डी हो जाएगा। श्वेत क्रांति से जिस प्रकार दूध से संबंधित है, उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किसे है? तो तेलहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो यह एक आर्द्र भूमि कृषि क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में थाईलैंड के खाड़ी में से किस चक्रवात का उत्पन्न हुआ था? 2019 में थाईलैंड की खाड़ी से कौन चक्रवात उत्पन्न हुआ था? तो जिसका आंसर है पाबुक चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय लिपि। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर जो है वह किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर है असम में स्थित है। मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित है? तानसेन का संबंध ध्रुपद से सही है। क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिटमस टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? लिटमस का प्रकाशन किया गया था 1972 में। भूमि पर वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कृषि बीजरोपित भूमि कहा जाता है, कुल बीजरोपित भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, कि नाइट्रोजन यौगिकरण के माध्यम से मृदा की प्रकृति उर्वरता बढ़ाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फलीदार फसल कहा जाता है।
खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता के द्वारा खरीदे जाने को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उपभोग कहा जाता है। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है, हमारी जिह्वा पर कौन सी अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रस संवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, 1932 में पूना पैक्ट समझौता जो था गांधी और किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। प्रत्येक ब्रिक में बड़ी संख्या में निस्यंदन की इकाई होती है, तो निस्यंदन की इकाई क्या होता है? यानी कि ब्रिक में क्या होता है? इसका आंसर जो है ब्रिक में ब्रिकाणु होता है, जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने के चलते, पेशीय कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट में विभाजित होकर किस में बदल जाता है? तो पाइरूवेट में विभाजित होकर के लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा में बदल जाता है। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य के वारली चित्रकारी है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1972 में शिमला समझौता गांधी और किसके बीच हुआ था? 1972 में। इसका आंसर हो जाएगा जुल्फिकार अली भुट्टो। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाधमनी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा कल्पकम परमाणु अनुसंधान स्थापित के रिएक्टर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कमिनी। कमिनी एक अनुसंधान रिएक्टर है, परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 में से 3 राज्यों में भूजल का उपयोग अत्यधिक है, तो कौन सा राज्य है जहां भूजल का उपयोग अन्य 3 की अपेक्षा अधिक नहीं है, यानी कि कम है? इसका आंसर है उड़ीसा में कम है, जबकि पंजाब, राजस्थान तथा हरियाणा में अधिक है। जो हृदय का संबंध जो कार्डियोलॉजी से संबंध है, उसे ही बताना है कि ब्रिक का संबंध किससे संबंधित है? तो ब्रिक का संबंध नेफ्रोलॉजी से संबंधित है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।